दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर सीखने के बाद डेटा एंट्री की जॉब करना चाहते हैं, लेकिन आप में से काफी सारे लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि डेटा एंट्री का काम कैसे करते हैं, डेटा कहां से मिलता है, किस तरीके से एंट्री करते हैं, एंट्री करने का सबसे आसान और सबसे तेज तरीका कौन सा है, डेटा एंट्री करने के लिए हमें कंप्यूटर में किन किन चीजों को सीखते समय ज्यादा ध्यान देना होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। आज मैं आपको एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री का काम कैसे करते हैं इसकी पूरी जानकारी बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक्सेल में डेटा एंट्री करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डेटा एंट्री होता क्या है। देखिए, डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी, और एंट्री का मतलब होता है लिखना। जो भी हमें जानकारी मिली है उसे हमें जो है डिजिटली लिखना ही डेटा एंट्री कहलाता है। और आपको जो है डेटा को लेकर के ज्यादा परेशान नहीं होना है। काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि आखिर हमें जो डेटा एंट्री का काम करना है वो डेटा मिलेगा कहां से। तो देखिए, डेटा को लेकर के आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। जिस भी कंपनी में आप काम करेंगे या फिर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में काम करेंगे तो वहां पर जो है आपको डेटा दिया जाएगा, उसे आपको देख देख करके बस लिखना होता है। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल गया होगा कि आपको डेटा को लेकर के ज्यादा परेशान नहीं होना है। जहां पर भी आप काम करेंगे वहां पर आपको डेटा दिया जाएगा, बस आपको एंट्री करना आना चाहिए। और एंट्री करना भी बहुत आसान है, कोई भी बंदा डेटा एंट्री का काम कर सकता है। बस उसे जो है एक्सेल का या फिर MS वर्ड का, जिसमें भी आप डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं ना, उसका बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। और हाँ, एक चीज का आपको ध्यान देना है कि आपकी टाइपिंग स्पीड जो है जितना अच्छी रहेगी उतनी ही जल्दी जो है आप डेटा को टाइप कर पाएंगे। तो डेटा एंट्री का काम करने के लिए आपको ज्यादातर ध्यान जो है टाइपिंग स्पीड पर देना होता है। बाकी अगर आपको जो है एक्सेल का बेसिक ज्ञान है तो भी आप डेटा एंट्री का काम कर पाएंगे। कौन कौन से ऑप्शन को हमें इस्तेमाल करना होता है वो सारी चीजें जब मैं आपको डेटा एंट्री का काम करके दिखाऊंगा तो आप जो है प्रैक्टिकली सीख पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जो है मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डेटा एंट्री का काम किया है। यही डेटा एंट्री का काम करके मैं आपको यहाँ पर जो है पूरा प्रैक्टिकल समझाने वाला हूँ। ठीक है, हम क्या काम करेंगे, ऊपर की जो लाइन है उसे सबसे पहले छोड़ देंगे। यहाँ पर हम हेडिंग बनाएंगे। ठीक है, नीचे वाली लाइन से जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है आपके पास जो भी हेडिंग मिली है, फिलहाल मैं यही सारी हेडिंग लिखने वाला हूँ, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि आपको डेटा मिलेगा और उस डेटा में जो भी हेडिंग रहेगी ना, ये ऊपर वाली, वो हेडिंग जो है आपको यहाँ पर बनानी है। तो हम जो है अभी एग्जाम्पल के लिए सीख रहे हैं, तो हम यही सारी हेडिंग को बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एडमिशन डेट। इसके बाद जो है अगले कॉलम में जाने के लिए हम इस पर क्लिक भी कर सकते हैं या फिर जो है हम टैब बटन दबाएंगे तो अगले कॉलम में आ जाएंगे। इसमें हम लिखेंगे नेम, अगले कॉलम में आएंगे। इसमें हम लिखेंगे फादर्स नेम, इसमें हम लिखेंगे जेंडर, इसमें हम लिखेंगे एड्रेस, इसमें हम लिखेंगे कोर्स, इसमें हम लिखेंगे फीस। इसी तरीके से आपको भी जो है डेटा एंट्री करते वक्त हेडिंग बनानी होती है। हेडिंग बनाते वक्त आपको एक चीज का ध्यान देना होता है कि जो हेडिंग छिप रही है उसको जो है आपको यहाँ पर कॉलम के लाइन पर लेके जाना है और जितना मर्जी चाहे आप उसे जो है शो करा सकते हैं और हाइड कर सकते हैं, यानी कि कॉलम की साइज को बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे कि ये भी छिप रहा है तो हम इसको जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आप जो है अपने हिसाब से इसको घटा बढ़ा सकते हैं। हेडिंग बनाने के बाद जो है आपको हेडिंग को सिलेक्ट करना है और यहाँ से सेंटर कर देना है। इसके बाद जो है जो हमने ऊपर की सेल को छोड़ा था, हम सभी सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और इसके अंदर हम जो है अपनी मेन हेडिंग को लिखेंगे। जैसे कि हम लिख देते हैं एडमिशन डेटा 2025 और 26 का डेटा मान लीजिए हम बना रहे हैं। इस तरीके से हमारी ये भी हेडिंग कंप्लीट हो गई। अब हमने जो भी हेडिंग बनाई है ना, इसका जो डेटा है वो हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे कि एडमिशन डेट हमें लिखनी है, नेम लिखना है, फादर्स नेम, जेंडर, एड्रेस, कोर्स, फीस। ये सारी चीजें जो है आपको जो भी आपको डेटा मिला है ना उस पर होती है। ठीक है, तो इसको लिखने के मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ और जो दूसरा तरीका है वो काफी सिंपल है और सबसे आसान है। उसका इस्तेमाल करके आप काफी फास्ट तरीके से डेटा एंट्री का काम कर पाएंगे। पहला तरीका क्या है कि आप जो है डायरेक्ट इस पर क्लिक करिए और टाइप करना शुरू करिए। जैसे कि मान लीजिए एक स्टूडेंट का जो एडमिशन हुआ है वो 4 तारीख चौथा महीना 2025 को हुआ है। तो हमने क्या काम किया, इस सेल में जो है 4 तारीख चौथा महीना 2025 लिख दिया। अब हम जो है यहाँ पर क्लिक करके उस स्टूडेंट का नेम यहाँ पर टाइप करेंगे, जो भी उसका नाम है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ शुभम। इसके बाद जो है अगली सेल में जाने के लिए टैब बटन दबाएंगे और शुभम के फादर का नाम लिखेंगे। इसके बाद जो है जेंडर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है जेंडर टाइप करेंगे। इसके बाद जो है एड्रेस टाइप करेंगे। इसके बाद जो है ये कौन सा कोर्स कर रहा है वो कोर्स टाइप करेंगे। जैसे कि हम लिख देते हैं ADCA। इसके बाद जो है फीस वाले कॉलम में आएंगे और कितनी फीस है वो टाइप करेंगे। जैसे कि हमने लिख दिया 6000। इस तरीके से भी जो है आप स्टूडेंट का डेटा जो है एंटर कर सकते हैं। ये तो रहा पहला तरीका डेटा एंट्री करने का।
आप इसी तरह से और भी स्टूडेंट का डेटा जो है यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको डेटा एंट्री का काम मिला है आप इसी तरह से यहाँ पर डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप जो है जो भी हेडिंग बनाए हैं इन हेडिंग को इस्तेमाल करके एक फार्म जनरेट कर सकते हैं, यानी कि फार्म बना सकते हैं और फार्म की हेल्प से जो है यहाँ पर डेटा एंट्री का काम कर पाएंगे। कैसे, चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। इसके लिए जो है सबसे पहले आपको ऑफिस बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जाना है एक्सेल ऑप्शंस पे। अगर आप जो है एक्सेल का नया वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको केवल यहाँ पर ऑप्शन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको क्या काम करना है, इसी पर क्लिक करना है। और अगर आप एक्सेल 2007 इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक्सेल्स ऑप्शन ही दिखाई देगा, ठीक है। आपको जो है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर कस्टमाइज पे जाना है, कस्टमाइज पे क्लिक करिए। यहाँ पर इसके बाद आपको क्लिक करना है पॉपुलर कमांड पे और यहाँ पर ऑल कमांड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आपको नीचे की साइड में चले आना है और यहाँ पर आपको एफ वाले सेक्शन में आना है जहाँ पर शब्द जो है एफ से लिखे हैं, ठीक है। एफ वाले सेक्शन में जैसे ही आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको फार्म लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है। अब आपको क्या काम करना है, इसे सिलेक्ट करना है और ऐड पर क्लिक करना है। फार्म जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मैंने पहले से ही ऐड किया है इसलिए जो है यहाँ पर दिखा रहा है। पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से मैंने हटा दिया। ऐड करने के लिए आप इस पर क्लिक करिए, ऐड पर क्लिक करिए, फार्म यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपको क्या काम करना है, आप ऊपर की साइड में देखेंगे क्विक एक्सेस टूल बार में आपको फार्म वाला जो ऑप्शन है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको क्या काम करना है, इसी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आपके सामने फार्म जो है इस तरीके से खुलकर आ जाएगा। आप यहाँ पर एक चीज को नोटिस करेंगे कि जो भी आपने हेडिंग बनाई है वो सारी हेडिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आपने पहले से कोई एंट्री की होगी तो वो एंट्री भी यहाँ पर दिखाई देगी, लेकिन हमें एक नई एंट्री करनी है तो जिसके लिए हम न्यू पर क्लिक करेंगे, नई एंट्री करने का ऑप्शन आ जाएगा। और जिस तरीके से आपने यहाँ पर जो है एडमिशन डेट, नेम, फादर नेम, जेंडर, एड्रेस, कोर्स, फीस लिखा है, सेम वही काम जो है आपको यहाँ पर भी करना है। चलिए मैं आपको जो है यहाँ पर भी डेटा एंट्री करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे डेट। इसके बाद जो है अगले वाले बॉक्स में आने के लिए आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं या फिर टैब बटन दबा देंगे तो भी आप अगले बॉक्स में आ जाएंगे। नाम फिल करेंगे। अगले बॉक्स में आने के लिए टैब बटन दबाइए, फादर्स नेम टाइप करेंगे। अगली डिटेल आपको भरनी है, एड्रेस भरना है, कोर्स बताना है कौन सा कोर्स कर रहे हैं। इसके बाद जो है अगले वाले बॉक्स में आकर के फीस आपको बतानी है। जो भी डिटेल यहाँ पर मांगी गई है, जो भी आपने हेडिंग बनाई है वही डिटेल मांगी जाएगी, इतना आपको ध्यान देना है और वही डिटेल आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद जो है आपको न्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए अभी जो है एक और रिकॉर्ड यहाँ पर जुड़ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो है यहाँ पर डेटा एंट्री का काम करना होता है। तो चलिए फटाफट से मैं जो है बहुत सारे लोगों की डेटा एंट्री कर लेता हूँ, उसके बाद जो है इसे कस्टमाइज कैसे करना है और भी बहुत सारे काम कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए हमने इतनी सारी एंट्री कर दी है। यहाँ पर एंट्री करते वक्त आपको दो बातों का और ध्यान देना है कि आप जैसे ही पहले वाले बॉक्स में एंट्री कर ले रहे हैं तो अगले बॉक्स में जाने के लिए आपको टैब बटन दबाना है, तो आप अगले बॉक्स में जाएंगे। और अगर आपको जो है पिछले वाले बॉक्स में जाकर के कोई चीज को सही करना है तो आप शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाएंगे तो आप पीछे आएंगे और केवल टैब बटन दबाएंगे तो आप आगे आएंगे। इस चीज को ध्यान देना है। सभी बॉक्स में जो है एंट्री कर लेने के बाद अगर आप इस एंट्री को जो है रिकॉर्ड यहाँ पर करना चाहते हैं, यहाँ पर फिल करना चाहते हैं, तो आप जो है न्यू पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर जो है कीबोर्ड से एंटर बटन दबा देंगे तो भी जो है यहाँ पर फिल हो जाएगा। एक चीज को और आपको समझना है कि जो भी आपने एंट्री की है, अगर आप इनमें से कोई भी एंट्री में जो है कुछ भी करेक्शन करना चाहते हैं तो आप फाइंड प्रीवियस पर क्लिक करके पिछली रिकॉर्ड को जो है यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें कुछ भी सही कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करके जो है अगले रिकॉर्ड पर जा सकते हैं और आप यहाँ पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये वाला जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। तो इतनी सारी हमने एंट्री कर ली है। इसी तरह से जो है आपको यहाँ पर एंट्री करनी होती है। बस आपको एक फार्म इस तरीके से बना लेना होता है और फार्म बनाने के बाद जो है जो भी आपने हेडिंग ऊपर बनाई थी ना, वही सारी हेडिंग यहाँ पर आ जाएगी और आपको जो है देख देख करके जो भी आपको डेटा मिला है ना, उसमें से देख देख करके बस आपको इस फार्म की हेल्प से जो है यहाँ पर एंट्री करनी होती है। एंट्री कर लेने के बाद जो है अब आपको इस फार्म को जो है यहाँ से बंद कर देना है। बाद में भी अगर जरूरत पड़ती है तो आप यहीं पर क्लिक करके फार्म को एक्टिव कर सकते हैं। एंट्री कर लेने के बाद जो है अब आपको डेटा को थोड़ा सा सजाना होता है, जैसे कि बॉर्डर लगाना, इसमें कलर फिल करना, इसको जो है डिजाइन करना, तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर करनी होती है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग जो है उसे भी सीख लेते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, डेट वाले को सिलेक्ट करेंगे और इसे जो है सेंटर कर देंगे और इसके बाद ये जो कोर्स लिखा है इसको भी जो है हम सेंटर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे काफी सारे नाम छिप रहे हैं तो हम इस तरीके से कॉलम की साइज को बढ़ा देंगे तो जो भी छिप रहा होगा वो जो है इस तरीके से शो होने लगेगा।
आप देख सकते हो सभी चीजें यहाँ पर शो हो रही हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या काम करना है, मेन हेडिंग को आपको सिलेक्ट करना है, इसे थोड़ा सा बोल्ड करना है और इसकी साइज को जो है थोड़ा सा बड़ा कर देना है, क्योंकि ये हमारी मेन हेडिंग है। इसका जो है कलर चेंज करने के लिए आप इसे सिलेक्ट करेंगे। अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके कोई भी एक बैकग्राउंड कलर को जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप जो है टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये जो ए बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर पाएंगे। इसके बाद जो है हमें हेडिंग को सिलेक्ट करना है और यहाँ से जो है हेडिंग को थोड़ा सा बोल्ड कर देना है। इसके बाद हमें क्या काम करना है, पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक और इसमें जो है थोड़ा सा बॉर्डर अप्लाई कर देना है। यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ से क्लिक करके ऑल बॉर्डर को सिलेक्ट कर दीजिएगा तो बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा जो है आप चाहो तो जो आपने हेडिंग बनाई है इसमें जो है बैकग्राउंड कलर भी जो है आप इस तरीके से दे सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इस डेटा में टेबल स्टाइल भी अप्लाई करके इसे और भी सुंदर बना सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ से डेटा यहाँ तक सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो है होम टैब में आपको फॉर्मेट टेबल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर कई सारे टेबल के डिजाइन मिलेंगे। आप इनमें से कोई भी एक डिजाइन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद इस तरीके से ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है तो आपका जो डेटा है वो टेबल में डिजाइन इस तरीके से हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ पर जो है फिल्टर लगे हुए आपको मिल रहे हैं, तो इन फिल्टर को हटाने के लिए डेटा को आप दोबारा सेलेक्ट करेंगे और होम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक करके फिल्टर को हटा देंगे। इसके बाद अगर आप टेबल डिजाइन को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर क्लिक करके रखेंगे, यहाँ पर डिजाइन टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेबल स्टाइल पर क्लिक करके काफी सारे जो है आपको टेबल के स्टाइल मिलेंगे। आप इनमें से कोई भी स्टाइल को जो है चूज कर सकते हैं, जैसे कि हम ये वाला स्टाइल रख लेते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पर टेबल का स्टाइल है उसे भी चेंज कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जब हमने डेटा एंट्री शुरू की थी तब हमारा डेटा कैसा था, लेकिन डेटा एंट्री करने के बाद इसे कस्टमाइज करने के बाद जो है अब हमारा डेटा काफी सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके से आप डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं और उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। डेटा एंट्री का काम करने के बाद अगर आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आप ऑफिस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है सेव करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप जिस भी लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे और जिस भी नाम से सेव करना चाहते हैं वो नाम यहाँ पर टाइप करेंगे और इसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये जो है एक्सेल की वर्कबुक में ऐसे ही सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो एक्सेल 2007 में जो है आपको पीडीएफ में सेव करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। बाकी इसके ऊपर के अगर आपके पास वर्जन है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एक्सेल वर्कबुक पे और यहाँ पर आपको पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा। आप उसे सिलेक्ट करके पीडीएफ में सेव कर पाएंगे। अगर आपने जो है एक्सेल 2007 में ये डेटा बनाया है तो आप जो है एक्सेल वर्कबुक में ही इसे जो है सेव कर लेंगे और इसके बाद जो है इसे ऑनलाइन जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करके पीडीएफ बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो एक्सेल में डेटा एंट्री का काम कैसे करते हैं इसकी जानकारी आपको अच्छे तरीके से पता हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।